नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल MM2.0 क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग अध्याय तीसरे को पढ़ रहे हैं, मैथ में अगर बात करें तो। और वहां पर अगर देखा जाए तो प्रश्नावली 3.1 पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है और प्रश्नावली 3.2 में भी हम लोग एक पार्ट को सॉल्व कर चुके हैं। आज ये दूसरा पार्ट होगा और दूसरे पार्ट के साथ साथ यह भी प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर देखा जाए, देखो पहले वाले पार्ट में हम लोग पहले प्रश्न में देखे थे, उसके अंदर 6 प्रश्न थे और दूसरा प्रश्न देखे थे। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो तीसरे में 6 प्रश्न है, वहां पर देखा जाए टोटल मिलाकर 7 प्रश्न हो गए, तो यहाँ पर 6 प्रश्न को सॉल्व करेंगे। बात ठीक है। और वहां पर हम लोग देख लिए थे, तरीका देख लिए थे जो प्रतिस्थापन विधि का। यहाँ पर क्या करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम दे रखा है। अगर हम लोग प्रश्नों पर आए, देखो अगर मैं प्रश्नों की बात कर लेते हैं, देखो इस तरह से वर्ड प्रॉब्लम दिया है। अब इसको हमें क्या करना है, सबसे पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, उसके बाद सॉल्व करना है। जो तरीका है उससे हम लोग सॉल्व करेंगे। बाकी इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में हम लोग प्रतिस्थापन विधि किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं उसको अच्छे तरीके से देखें, क्योंकि 1 घंटे का पूरा वीडियो बना है। वो 7 क्वेश्चन सॉल्व करने में 1 घंटे लगे हैं और बढ़िया से समझ में आएगा। अगर उसको देख जाओगे तो पूरा कंसेप्ट प्रतिस्थापन का तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी से पढ़ाया गया है। तो यहाँ भी देख जाते हैं, देखो अगर वहां पर तरीका समझ में आ गया तो यहाँ केवल और केवल वर्ड प्रॉब्लम बनाएंगे। तो वर्ड प्रॉब्लम से दो चर वाले रैखिक समीकरण बनाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे। और किस विधि से, प्रतिस्थापन। चलो समझते हैं। यहाँ पर देखना क्या रखा है कि निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाई। देखो वहां पर रैखिक समीकरण युग्म बना कर दे रखा था। यहाँ हमको क्या करना है, रैखिक समीकरण युग्म बनाना और उनके हल प्रतिस्थापन विधि सॉल्व करना। देखो यार, जहां पर फाउंडेशन करेगा तो वहां पर हम उसकी बात मानेंगे, ठीक है। अगर कुछ भी ना कहता, सिर्फ ये कहता कि हल करो, तो कोई बात नहीं, हम लोग हल करते। लेकिन यहाँ पर क्या रखा है, प्रतिस्थापन विधि से। अगर वो कहता हल करो तो हमारी जो मर्जी करते, जिस तरीके से हम लोग 4 तरीका जानते हैं। ग्राफ विधि था, प्रतिस्थापन था, विलोपन था, वज्र गुणन था। लेकिन यहाँ पर वो क्या रखा है, प्रतिस्थापन विधि से लगाओ। तो हम लोग क्या करें, प्रतिस्थापन विधि से लगाएंगे। लेकिन सबसे पहला काम क्या है, रैखिक समीकरण युग्म बनाना है। मैं ये भी बताऊं रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, युग्म किसे कहेंगे, ये पूरे की पूरी बातें हो चुकी है स्टार्टिंग में। तो रही बात यहाँ पर केवल और केवल रैखिक समीकरण बनाते हैं। और युग्म मतलब क्या हो जाएगा, जोड़ा हो जाएगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और क्या करेंगे, उसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को समझते हैं आसानी से। देखो एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है फिर से वर्ड प्रॉब्लम का। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, ठीक है ना। चलो यहाँ पर समझते हैं। देखो लिखा है कि, देखो ये तो कहा था क्या करना था। देखो पहला प्रश्न तो यहाँ से दे रखा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर 26 है। और अगर मैं उसके बाद बात करूं, ध्यान देना, देखना सवाल को जो है 3 भागों में डिवाइड कर लिया करो, ठीक है। जैसे हमने कहा दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ध्यान देना, देखो यार एक पार्ट यहाँ से, उन्हें ज्ञात करो, ये हो गया। और एक फुल स्टॉप यहाँ पर, देखो फुल स्टॉप यहाँ पर बनाना। यहाँ पर देखो पहला सेंटेंस, दो संख्याओं का अंतर 26 है, पहला सेंटेंस। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, दूसरा सेंटेंस। अब यहाँ पर क्या है, उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब कि क्वेश्चन को हम लोग 3 भागों में तोड़ेंगे, ठीक। क्वेश्चन कितने भागों में तोड़ना, 3। और सबसे लास्ट में कोशिश ये करेंगे, 95% केस में हम लोग क्या करेंगे, लास्ट से ही सॉल्व करेंगे। उन्हें ज्ञात करो। अच्छा यहाँ उन्हें का मतलब किसके साथ पढ़ोगे, अगर उन्हें को कनेक्ट करोगे तो संख्या के साथ में पढ़ा जाएगा। हम कहेंगे देखो ठीक है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करो। उन्हें ज्ञात करने मतलब संख्याओं को ज्ञात करो। तो जाहिर बात है, संख्या नहीं पता है इसीलिए तो ज्ञात करने के लिए कहा है। और जब संख्या नहीं पता है तो हम लोग क्या करेंगे, एक संख्या को x मान लेंगे, एक संख्या को y, क्योंकि दो संख्या की बात किया है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म ही है, दो चर आएगा। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें, देखो अगर हम लोग हल लिखते हैं, चलो माना माना पहली संख्या, माना पहली संख्या बराबर x, ठीक है। तथा तथा ध्यान देना, तथा दूसरी संख्या बराबर y। ध्यान देना, ये वाली लाइन कंप्लीट हो गई है। उन्हें ज्ञात करो, उन्हें मतलब किसे, संख्याओं को। संख्या मतलब कई संख्या, दो, पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो पहली संख्या को हम x मान लिए, दूसरी संख्या को y। ये लाइन कंप्लीट। अब आते हैं पहले से, तो लास्ट में उसके बाद पहला फिर दूसरा सेंटेंस। पहला सेंटेंस क्या है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। अब देखो यहाँ पर दो स्थिति बनेगी, क्योंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, दो समीकरण बनने वाला है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें केस फर्स्ट या तो स्थिति फर्स्ट, स्थिति फर्स्ट, तो कहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर का मतलब अगर देखा जाए घटाना, तो पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, दोनों का अंतर कितना दे रखा है, 26। देखो अंतर का मतलब घटाना, दोनों का घटाना कितना दिया, 26। यहाँ पर क्या बन जाएगा, समीकरण फर्स्ट। अगला देख जाते हैं, स्थिति सेकंड में, स्थिति सेकंड, ध्यान देना, ठीक। देखो यहाँ पर यार एक चीज देखो, यहाँ पर और हो सकता था,
अगर हम x माइनस वाई कर रहे हैं, बहुत बच्चे हैं y माइनस एक्स करते तो कोई फर्क ना पड़ता, लेकिन हाँ यहाँ पर अगर आप लोग लिख रहे हो पहली संख्या के साथ साथ बड़ी संख्या लिख लेना, क्योंकि बड़े में से हम लोग छोटे को घटाकर ला रहे हैं 26। अगर देखो हमें बड़े में छोटा घटेगा, अगर माइनस में होता तब छोटे में से बड़ा घटता, 26 प्लस में, इसका मतलब बड़े में से छोटा घटा है। आप लोग यहाँ देखो, मैंने पहली संख्या के साथ साथ ब्रैकेट में लिखना बड़ी संख्या, तो बड़े में से हम लोग क्या करें, छोटे को घटा के ला रहे हैं 26। अब आगे देख जाते हैं। देखो ए भी कंप्लीट हो गया, देखो ए भी कंप्लीट हो गया और ए भी कंप्लीट हो गया, बचा कौन सा सेंटेंस, एक सेंटेंस। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। देखो यार एक संख्या और इधर लिखते हैं दूसरी संख्या, ध्यान देना दोनों को बराबर करना है, अभी बराबर नहीं है, बराबर करना है। तो लिखा एक संख्या मतलब यक्स, एक संख्या मतलब पहली संख्या, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, मतलब दूसरी की 3 गुनी है। अगर इसमें हम गुणा करेंगे तो और बड़ा हो जाएगा, तो क्या बराबर रहेगा, नहीं, हम गुणा किसमें करेंगे, इसमें। मतलब कहने देखो जो छोटा रहेगा अगर प्लस माइनस से जाएगा तो उसको प्लस दे देंगे, जो छोटा रहेगा उसको देंगे। अगर गुणा करना है तो जो छोटा रहेगा उसमें गुणा करेंगे। देखो अगर सेंटेंस पढ़ रहे होगे, एक संख्या मतलब कौन सी, पहली संख्या, दूसरी संख्या मतलब y की कई गुनी है, 3 गुनी, ये 3 गुना है, यह कितने गुना है, 3 गुना है। मतलब यह 3 गुना, इसमें अगर गुणा करोगे और बड़ा हो जाएगा, क्या बराबर होगा, नहीं, तो छोटा a है, इसमें हम क्या कर दिए 3 से गुणा। मतलब कि यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर 3y, समीकरण क्या होगा इसकी, ध्यान देना। हम लोग किस तरीके से लगाए थे सवाल को, हम लोग अगर देखें तो हम लोग पढ़े थे, अभी क्या भी रखा है, कहा प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, सॉल्व करना है, ध्यान देना। अब अगर देखा जाए कहा था कि निम्न समस्याओं को रेखीय समीकरण युग बनाइए, रेखीय समीकरण युग बन गया, अब उनके हल प्रतिस्थापन विधि से हल करो। तो जाहिर बात है इसके पहले वाले पार्ट में अगर देखा जाए तो हम लोग क्या किए थे, क्वेश्चन बनाया था, हम लोग केवल और केवल क्या कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे। अब देखो यहाँ पर यार उसमें जो था हम लोग क्या कर रहे थे, किसी एक समीकरण को उठा रहे थे और उसमें किसी एक अल्फाबेट को बराबर कर रहे थे, मतलब एक अल्फाबेट को अलग कर ले रहे थे। यहाँ पहले से एक अल्फाबेट अलग दे रखा है, तो इसका मान डायरेक्ट फर्स्ट में रखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, ध्यान देना, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण सॉरी से 1 मिनट, सेकंड से, किससे वो, सेकंड से जहां से x का मान अलग हुआ है, सेकंड से x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने, ध्यान देना। तो समीकरण फर्स्ट में रखना है, तो समीकरण फर्स्ट को यहाँ पर कॉपी करो, तो x माइनस वाई बराबर में 26, ध्यान देना। अब अगर देखा x बराबर कितना दे रखा है, 3y, जहां पर x दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3y माइनस वाई अपने स्थान के बराबर 26, केवल और केवल x के स्थान पर 3y रखना है। 3y में से एक y चला जाए, कितना बचेगा, 2y बराबर में कितना, 26। देखो 2 गुणा में उधर जाकर भाग, मतलब y बराबर अगर 26 में हम लोग 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 13, कितना आ गया, 13, ध्यान देना, एक वैल्यू अलग हो गई है। और इसमें हमने कहा था कि x दिया y दिया, तो दोनों को अलग कर लेना, बस इसकी वैल्यू चाहिए हमको। अब यहाँ पर y का मान किसी भी समीकरण में रखोगे x की वैल्यू निकलेगी, हम लिखेंगे y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, किसमें, सेकंड में रखने पर, देखो ध्यान सुना, अगर सेकंड में रख रहे हो तो सेकंड को यहाँ पर कॉपी करेंगे, और सेकंड क्या है, x बराबर 3y। तो देखो यार x रहने देते हैं, 3 भी रहने देते हैं, y का मान मुझे पता है कितना, 13, x बराबर 13 26 13 या 39। तो जैसे x और y निकला, ध्यान देना, वहां पर तो हम लोग छोड़ दे रहे थे क्योंकि वहां पर कुछ भी कहा ही नहीं था, यहाँ संख्या पूछा है, हम लोग पहली संख्या अर्थात बड़ी संख्या क्या माने थे, यक्स, तो यक्स की वैल्यू कितनी है, 39, यहाँ लिख देना, एग्जाम में लिख देना। अतः क्या लिखोगे, अतः ध्यान से देखो, लिखोगे अतः पहली संख्या बराबर x बराबर में कितना, 39, पहली संख्या कितनी है, 39 है। अगर मैं बात करूं, देखना 39, ठीक, x की वैल्यू कितनी निकाले, 39। अब x की वैल्यू का मतलब पहली संख्या, और दूसरी संख्या क्या लिख लोगे, दूसरी संख्या y बराबर कितना निकाले हो, कहां गया, y की वैल्यू 13 है, ध्यान से सुनना, कितना हो गया, 13। तो ये पूरी की पूरी दूसरी संख्या निकल गई, और पूरी कितनी संख्या निकल गई, पहली संख्या। ध्यान से सुनना, हमने क्या बोला, x मतलब पहली संख्या, तो x की वैल्यू पहली संख्या है, y की वैल्यू दूसरी संख्या। अगर चेक करना हो तो आप लोग इक्वेशन में भी रख लेंगे, मैंने चेक करना भी सिखाया था, आंसर कैसे चेक करोगे, समीकरण में रखो। देखो पहली संख्या अगर देखा जाए, देखो यहाँ से एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, देखो दूसरी 3 गुनी है नहीं, 13 3 39, एक संख्या दूसरी कई गुनी है, 3 गुनी है, तो जो हम लोग रखे थे पूरा पूरा सेट हो रहा। बाकी आप लोग इक्वेशन में भी रख के चेक कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं, देखो हाँ दूसरा नंबर, चलो इसको भी समझ जाते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा, ध्यान से सुनना, कहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण
छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है उन्हें ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुनना। फिर से अगर देखा जाए दो संपूरक कोणों में, देखो अगर देखा जाए तो एक वर्ड यहीं से बन रहा है संपूरक कोण। क्या बन रहा है? संपूरक कोण। उसके बाद अगर देखा जाए कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। देखो यहां तक जो है एक ग्रुप बना लेना। अब ये इधर का यहां से यहां तक एक ग्रुप बना है, उन्हें ज्ञात करो। और उन्हें ज्ञात करने का मतलब किन्हें ज्ञात करो? अगर कहा है तो उन्हें ज्ञात करो, इसका मतलब सीधा सीधा कोण की बात किया है। दो संपूरक कोणों में कितने कोण है? दो संपूरक कोण है। उसमें क्या रखा है कि बड़ा कोण जो है ना छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। जाहिर बात है बड़ा कोण अधिक है, लेकिन कितना डिग्री अधिक है? 18 डिग्री। तो कहा उन्हें ज्ञात करो। उन्हें ज्ञात करने का मतलब किसे? कोण को ज्ञात करना है। तो ध्यान से सुनना है, यहाँ पर एक नोट पॉइंट करके लिख लेना। अभी मैं इसको इरेज भी कर दूंगा। देखो नोट, ठीक, नोट में पहला लिखना। देखो अगर कोई संपूरक की बात करेगा, जब दो कोणों का जोड़, जब दो कोणों का जोड़ 180 अंश होता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? संपूरक। क्या बोलेंगे? संपूरक। संपूरक। ध्यान से सुनना। जब दो कोणों का जोड़, ध्यान से सुनना, जब दो कोणों का जोड़ 90 अंश होगा, इसे हम लोग बोलेंगे क्या? देखो इसे बोलेंगे कोटिपूरक। क्या बोलेंगे? कोटिपूरक। कोटिपूरक। ध्यान से सुनना। अगर मैं बात करूंगा, देखो अब यहाँ पर समपूरक पूछा, हो सकता है कि पूछ ले कोटपूरक, तो बातें पता होनी चाहिए। समपूरक का मतलब क्या होता है? जब दो कोणों का जोड़ 180 अंश होगा उसे क्या बोलेंगे? समपूरक। और जब दो कोणों का जोड़ 90 अंश होगा उसे क्या बोलेंगे? कोटपूरक। इसको आप लोग नोट पॉइंट करके क्वेश्चन के साथ में लिख लेंगे, साइड में जरूर लिख लेंगे। अब चलो आते हैं यहाँ क्वेश्चन तक। तो कहा उन्हें ज्ञात करो। उन्हें ज्ञात करने का मतलब किसे ज्ञात करना है? कोण को। यहाँ अगर हम लोग हल करना चाहें इसको, यार उन्हें ज्ञात करो, मुझे पता ही नहीं कौन, तो मान लेते पहला कोण और दूसरा कोण, या तो छोटा बड़ा दिया तो छोटा बड़ा मान लेते हैं। माना, देखो ध्यान से सुनना, माना बड़ा कोण, माना बड़ा कोण, बड़ा कोण बराबर x डिग्री तथा तथा छोटा कोण, तथा छोटा कोण बराबर y डिग्री। ध्यान से सुनना। उन्हें ज्ञात करो, ये कंप्लीट हो गया। उन्हें ज्ञात करने मतलब कोण, और कोण को मैंने मान लिया, बड़ा कोण को x मान लिया, छोटा कोण को y। तो कितने कंडीशन बनेंगे? दो, क्योंकि हम लोग पढ़े दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। हम लोग लिखेंगे स्थिति फर्स्ट। ध्यान से सुनना। कितने केस बनने वाले? दो, केस फर्स्ट और केस सेकंड। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं, देखो पहले यहीं से आते हैं। अब देखो यहाँ पर, देखो हमने कहा ना 3 भागों में डिवाइड करेंगे, लास्ट वाला पार्ट क्लियर होगा। उन्हें ज्ञात करो। कोण को ज्ञात करना था, पहला कोण x, दूसरा कोण y। अब यहाँ से आते हैं पहला सेंटेंस, दो संपूरक कोणों में। दो संपूरक कोणों का मतलब संपूरक कोण किसे कहेंगे? सिर्फ हम लोग इस पर अगर फोकस करें, संपूरक कोण जब दो कोणों का जोड़ 180 अंश हो जाएगा। अब ये क्या बना दिए? एक समीकरण बना दिए। तो यहीं से एक इक्वेशन बन गया। अब अगले पर आते हैं, स्थिति सेकंड पर। स्थिति सेकंड, या ये सीखना पड़ेगा, इक्वेशन बनाना पड़ेगा। वो आएगा तो ऐसी इक्वेशन आएगी एग्जाम में, उस तरह से इक्वेशन बनाकर नहीं देगा। अब देखो यहाँ पर आते हैं, बड़ा कोण छोटा कोण। देखो यार एक बड़ा कोण है और एक छोटा कोण, इस तरह से बनाना जैसे मैं बना रहा हूँ। अब दोनों बराबर करना, भी बराबर नहीं है। क्या रखा है कि बड़ा कोण जो है ना छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। कौन अधिक है बताओ? बड़ा कोण। और बड़ा कोण कौन मतलब ये? यह अधिक है। बड़ा कोण मतलब यक्स अधिक है। कितना अधिक? 18 डिग्री। अगर ये अधिक, अगर इसमें और जोड़ोगे तो ये और अधिक हो जाएगा। तो जोड़ना किसमें? कम वाले में। ई कम है, इसमें हम क्या करेंगे? 18 दे देंगे। अब दोनों क्या हो गया? बराबर। ये 18 ज्यादा था, हम ये 18 ज्यादा, ई कम था। अगर ई कम था तो इसको 18 दे दें, दोनों आपस में क्या हो गए? बराबर। अब देखो यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर भी अगर रियल में देखा जाए ये क्या बन गया? समीकरण सेकंड। जानते हो क्यों? हम लोग वहां पर ये करते थे ना कि किसी एक अल्फाबेट को मतलब अलग करते थे। यहाँ पहले से अल्फाबेट अलग दिया है तो समीकरण का नाम रख देते हैं क्या? बाकी समीकरण तो ऐसे बनेगा, अल्फाबेट को एक तरफ करेंगे और नंबर को एक तरफ, बाकी सही है। अगर मान लेते हैं अल्फाबेट अलग है तो हमारा टाइम थोड़ा सा बच रहा है, एक स्टेप भी बच गया। अब क्या करेंगे? डायरेक्ट देखना, लिखेंगे समीकरण किससे? सेकंड से। लिखेंगे समीकरण सेकंड से। तो इधर देख जाते हैं, ठीक है। इसको इरेज करना है, बाकी आप लोग साइड में कॉपी पे लिख लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये अगर नहीं पता लगे तो इक्वेशन ही नहीं बनेगा, इक्वेशन नहीं बनेगा, सॉल्व भी नहीं हुआ। तो चलो यहाँ पर देख जाते हैं। हम लोग लिखेंगे, देखो समीकरण, समीकरण किससे? सेकंड से। समीकरण सेकंड से किसका मान रखना है? एक्स अलग है, एक्स का मान, एक्स का मान समीकरण, समीकरण किस में रखोगे? फर्स्ट में, और कोई ऑप्शन नहीं, फर्स्ट में रखने पर या तो प्रतिस्थापित करने पर, रखने। ध्यान से सुनना, अगर समीकरण फर्स्ट में रख रहे हो तो समीकरण फर्स्ट को यहाँ पर कॉपी करेंगे तो कितना दे रखा है? x डिग्री प्लस में y डिग्री इक्वल 180 डिग्री। ठीक यार, देखो x जहां दिखाई दे रहा है
जहां पर यक्स दिखाई दे रहा है वहां पर क्या रखो y प्लस 18, y डिग्री प्लस 18। यहाँ देखो ये थोड़ा सा एडजस्ट करोगे, अब कौन दे रखा है तो इसका जो है यूनिट लगाना पड़ेगा, अंश में मापेंगे। तो देखो यहाँ पर जहां पर यक्स दिखाई दे रखा है वहां पर क्या लिखेंगे y और प्लस 18, और प्लस में y अपने स्थान पर रहेगा, ध्यान से लिखना, बराबर 180। देखो y कितना हो जाएगा 2y बराबर 180 है। अब ये प्लस में किधर आकर क्या हो जाएगा माइनस, ध्यान सुनना, नंबर एक तरफ अल्फाबेट एक तरफ। देखो 2y रहने देते हैं यार। अब 180 में से कितना घटेगा 18, तो 10 में से 8 जाएगा 2 बचा, तो ये 7 में से 1 जाएगा 6 बचा। अब यहाँ कितना 1, और 2 गुणा उधर जाकर क्या बना लेगा भाग, मतलब 162 में 2 से भाग, ध्यान से सुनना, 162 में कितना 2 से भाग। तो देखो अगर हम लोग 1 मिनट देखो चलो सुनो कितना है 2y, अरे यार देखो y बराबर 162 बटे में कितना 2, तो भाग लगा दो। देखो दोनों अंक में जा रहे 2 8 16 और 2 1 2। देखो जो y की वैल्यू है ना कितनी निकल गई 81। y का मान अगर निकल गया तब हम लोग किसका मान निकालेंगे x का, तो y का मान किसी भी समीकरण में रखो, और समीकरण केवल 2 है, हम लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में या किसमें रखो सेकंड में, किसमें रखते हैं सेकंड में, क्योंकि देखो फर्स्ट का यूज कर चुके हैं, सेकंड में रखने पर, बाकी कहीं भी रखो जहां पर सरल रहेगा। तो देखो सेकंड में अगर रखना, सेकंड को यहां पर लाओ, x बराबर y प्लस में 18, ध्यान से सुनना 18 है, देखो x डिग्री है, x बराबर x की वैल्यू, अच्छा 1 मिनट में देखो y की वैल्यू कितना है 81 प्लस कितना है 18। देखो अगर x बराबर देखेंगे 8 1 9 और 8 1 9, ध्यान से सुनना, तो कितने डिग्री निकल गया 99। अब अगर देखा जाए x अलग होगा y अलग, बस इतना ही कहानी करना था। अब बताओ x को क्या माने, तो बड़ा कोण, तो बड़ा कोण कितने अंश का होगा 99, और छोटा कोण कितने अंश का होगा 81 अंश का। अब देखा जाए दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए 180। देखो 9 1 10 के 0, 9 1 10 7 17 18, 180 हो रहा है। तो जाहिर बात है यहाँ लिख लिया करो लास्ट में, इसके बाद तो मैं नहीं लिखने वाला हूँ, मैं सिर्फ बोलूंगा, ठीक है ना, बाकी आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे। लेकिन अतः लिखोगे, अतः क्या हो गया यार, देखो अतः क्या लिखोगे, अतः बड़ा कोण, अतः बड़ा कोण बराबर x बराबर कितना दे रखा है, x की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो चलो इधर लिख लेते हैं, ध्यान से, बड़ा कोण बराबर x बराबर कितना लाए हो तो नहीं बताओ, तो x की वैल्यू 99 आया, कितना 99 डिग्री, इसको हाईलाइट कर लेना एग्जाम में। और छोटा कोण क्या लिखोगे, छोटा कोण y बराबर कितना लाए हो 81, कितना अंश लाए हो 81 अंश लाए हो, तो ये क्या हो गया छोटा कोण हो गया। बाकी आप लोग एग्जाम पीरियड में इसको जरूर हाईलाइट करेंगे, ठीक है ना, अगर सही रहा तो, अगर आपको लग रहा है गलत है तो हाईलाइट मत करना, थोड़ा सा ब्लैक पेन वगैरह से लिख देना, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, क्योंकि एग्जामिनर जो है यहीं पर आएगा डायरेक्ट तो दिक्कत हो जाएगी। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, देखो 3rd नंबर, पूरा मिला 6 प्रश्न है, तीसरे पे हम लोग पहुंचे हैं। देखो यार इसको भी समझते हैं। सबसे पहला काम है कि 2 चर वाले रेखीय समीकरण युग्म में बनाना है, उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखो एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी। देखो एक पहला सेंटेंस यहां तक रहने देते हैं, ठीक है। अगला बाद में देखो दूसरा, उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें रुपए 1750 में खरीदी, ठीक है। देखो ये दूसरा सेंटेंस, ठीक है। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करो। प्रत्येक का मतलब एक होता है, प्रत्येक मतलब एक बल्ले का और एक गेंद का मूल्य चाहिए, और किस विधि से चाहिए, प्रतिस्थापन विधि से। तो चलो हल करते हैं। देखो यार सबसे पहले लास्ट वाली लाइन, एक बल्ले की कीमत नहीं पता है, एक गेंद की कीमत नहीं पता है। एक बल्ले की कीमत हम x मान लेंगे, जो नहीं पता उसी को मानेंगे। जो चर की बात करें अज्ञात राशि नहीं पता, इसीलिए तो मैं मान रहा हूं। तो अगर मैं बात करूंगा बल्ले की कीमत को x मान लेते हैं और गेंद की कीमत को y मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो पहले लास्ट वाली लाइन को हम लोग कंप्लीट करते हैं, लास्ट वाले सेंटेंस को। तो चलो यहां पर लिखते हैं, देखो हल करते हैं। देखो माना, क्या लिखोगे, माना प्रत्येक मतलब एक, माना एक बल्ले का मूल्य दे रखा है, नहीं पता है तो रुपया क्या मान लोगे x, ध्यान देना। अब अगर रुपए की बात करें तो उसका यूनिट लिखेंगे, तथा एक गेंद का भी रेट पूछा है, एक गेंद का मूल्य बराबर रुपया y, ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो लास्ट वाली लाइन को अभी के लिए हम तो कट कर रहे हैं, ठीक है ना। बाकी आप लोग
कॉपी किताब लेकर बैठेंगे। कहा है कि एक बल्ले और एक गेंद की कीमत पूछ रखा है। एक बल्ले की कीमत हमने कितना मान लिया, एक्स, और एक बल्ले सॉरी एक गेंद की कीमत कितना मान लिया, वाई। यही तो पूछा था, नहीं पता था तो मान लिए। अब पहले सेंटेंस को याद करेंगे। एक क्रिकेट टीम के कोच, कोच जो सिखाने वाला होता है, वह क्या किया, गया दुकान पर, कहा हमको 7 बल्ले चाहिए और कितना चाहिए, 6 गेंद चाहिए। वो खरीदा 7 बल्ला और 6 गेंद, और दोनों को पैसा मिलाकर कितना दिया है, 3800 रुपए। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर हम स्थिति फर्स्ट बनाना चाहें, ध्यान से सुनना, स्थिति फर्स्ट। देखो यार, कहा भाई कि 7 बल्ले तथा 6 गेंद। अगर ये बताओ, अगर मैं कहता एक बल्ले का मूल्य x रुपया है, 7 बल्ले का कितना हो जाएगा, 7x। चलो, अगर एक गेंद की कीमत y रुपया है तो 6 गेंद की कितनी हो जाएगी, 6y। ये रुपया है, और दोनों रुपया मिलाकर कितना देकर आ रहा है, 3800 रुपया। समीकरण क्या बन गया, ठीक। फिर से समझते हैं, हमने कहा कि एक बल्ले की कीमत हमने x रुपया माना है। अगर x कितना, चलो मान लेते हैं 5 रुपए माने होते। अब देखो समझ में आएगा, अगर नंबर है मतलब चर था तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, हम एक जगह 5 मान ले रहे हैं। अगर हम कहते हैं कि एक बल्ले की कीमत 5 रुपए है, तो 7 बल्ले कितनी हो जाती, जैसे 5 5 5 7 बेरी देखो देखो, तो क्या करेंगे, 7 से हम गुणा कर लेंगे, 7 पचे 35 रुपए। उसी प्रकार से अगर एक बल्ले की कीमत x रुपया है तो 7 का कितना 7 है, एक गेंद की कीमत y रुपया, 6 का कितना हुआ 6y, और दोनों रुपया जोड़कर 3800 रुपया दे रखा है। अगला सेंटेंस देखो, ए वाला भी सेंटेंस कंप्लीट। देखो यहाँ पर लिखा है कुछ ने सब बाद में, फिर दोबारा गया, दोबारा मतलब स्थिति सेकंड यहाँ बना लेते हैं, स्थिति, ठीक। देखो कहा है कि बाद में उसने 3 बल्ले, अच्छा एक बल्ले की कीमत x रुपया है तो 3 बल्ला कितना हो जाएगा, 3x, और 5 गेंदे, एक गेंद की कीमत y रुपया, 5 का कितना हो जाएगा, 5y। अब ये दोनों पैसा को जोड़कर कितना दे रखा है, 1750। ये बन गया समीकरण सी। यार देखो, अब हम लोग अगर पहला वीडियो अगर नहीं देखो तो मेरी देख जाओ, वहां पर मैं ज्यादा रूप से पढ़ा हूं, थोड़ा सा जरूर नोटिस करेंगे वहां पर, उसको आप लोग जरूर देख लें। देखो अब यहाँ पर किसी एक समीकरण को उठाना है और किसी एक अल्फाबेट को अलग करना है। जैसे मैं यहाँ पर लिखूंगा, देखो समीकरण फर्स्ट से, क्या लिखूंगा, समीकरण फर्स्ट से, तो x को अलग करना, y को अलग। जैसे फर्स्ट से लिखोगे यहाँ पर क्या लिखोगे, 7x प्लस में 6y बराबर में 3800, ठीक। एक अल्फाबेट को अलग करेंगे, तो देखो यार, अगर प्लस में तो उधर जाकर माइनस, हम x को अलग कर रहे हैं, यहाँ पर केवल और केवल क्या बचा, 7x बराबर 3800 में से माइनस हो जाएगा 6y। हमको केवल x अलग करना, मतलब x की वैल्यू चाहिए। देखो यहाँ पर हम लोग देखो, एक गुना तो उधर जाकर भाग, तो पूरे में भाग होगा, मतलब कि 3800 रहने देते हैं माइनस 6y, और इसमें भाग हो जाएगा कितने से, 7 से। देखो यार, ये x अलग हुआ है, ध्यान से सुनना। जैसे ही एक अल्फाबेट अलग हो गया तो इसका हम लोग नाम क्या रख देंगे, समीकरण थर्ड। अच्छा, वहां पर पहले से, इसके पहले वाले क्वेश्चन में पहले से ही अलग दिया था। अब यहाँ पर जैसे ही अलग हुआ एक अल्फाबेट, या तो x को अलग करो या तो y को, तो नाम पड़ जाएगा क्या, समीकरण थर्ड। अब लिखेंगे समीकरण थर्ड से जो x का मान है, समीकरण किसमें रखेंगे, सेकंड में, क्योंकि ये फर्स्ट से लाए तो सेकंड में रख दो। यहाँ पर लिखते हैं, ध्यान से सुनना, हमने कहा समीकरण किससे, समीकरण थर्ड से x को अलग किया हो तो x का मान, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, चलो तो सेकंड को यहां पर लिखते हैं। सेकंड क्या है, 3x प्लस में 5y और बराबर में है 1750। तो ध्यान से सुनना, x जहां दिखाई दे रहा है पूरी वैल्यू रखेंगे। देखो यहाँ पर 3 है, गुणा में जो x है, x बराबर कितना है, 3800 माइनस 6y, 3800 माइनस 6y बटे में कितना है, 7, ठीक है। अब देखो हम केवल और केवल x के स्थान पे रखे हैं, 3 अपने स्थान पे, x के स्थान पे पूरी वैल्यू, और प्लस में 5y अपने स्थान पे रहेगा, और बराबर कितना, 1750। अब इसी को सॉल्व कर लो, केवल एक अल्फाबेट y, तो y की वैल्यू निकलेगी। अब देखो यहाँ पर, अच्छा देखो कट नहीं रहा तो बुरा कर लेते हैं, 3 के 0 में 0, 3 के फिर से 0 में 0, 3 8 24 के 4, हासिल कितना लगेगा, 2, 3 3 9 2 11, माइनस 6 3 18y, और बटे में कितना लिखोगे, 7, और प्लस का 5y, और बटे में 1 मान सकते हो, बराबर कितना, 1750। देखो यार, अब इसको प्लस को सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, एक का गुणा करोगे, चाहे एलसीएम ले लो, 7 होगा, 7 से 7 कर, एक का इसमें गुणा करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 11400, ठीक, माइनस 18y, प्लस है तो प्लस लिखोगे। अब एक सकते मतलब 7 पचे कितना हो जाएगा, 35y, और बराबर कितना है, 1750। देखो यार, यहाँ पर अगर मैं बात करूं, यहाँ पर एक मान लो, या तो एक स्टेप, चलो कोई बात नहीं, 11400, ठीक। यहाँ देखो दोनों y y है,
अगर देखा सजाती पता जुड़ेगा तो घटेगा, लेकिन साइन को देखेंगे, अगर अपोजिट साइन है क्या होगा, घटेगा। तो 35 में से 18 जाएगा, मतलब 15 में से 8 जाएगा कितना, देखो बड़ा नंबर किसमें है, प्लस में, तो आंसर आएगा प्लस में। 15 में से 8 जाएगा कितना बचेगा, 7। अब ये को उधार दिया, अब यहाँ कितना बचा, 2, 2 में से 1 जाएगा 1, 17 वाई। अब देखो अगर, चलो कोई नहीं, 7 हो गया, बराबर में कितना है 17, 50। यहाँ एक मान सकते हो, इसका गुणा इधर करेंगे, इसका गुणा इधर करेंगे। अगर देखो बराबर है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अगर एक का गुणा इधर करोगे तो वही रहने वाला है, 11 400 प्लस 17 का वाई, मतलब 17 वाई का नाम 17 वाई बराबर। अब 7 का गुणा इधर, 7 जीरो 0, 7 बचे 35 के 5, हासिल कितना लगे 3, 7 7 49, 49 3 देखो 9 3 12, और यहाँ 52, मतलब कि 2 और हासिल कितना 5, और 7 का नाम 7 और 5 12। ध्यान से सुनना, देखो एक कैलकुलेशन करवा रहा है, अगर ये प्लस में तो उधर जाकर माइनस, मतलब ओवरऑल हमको किसको अलग करना है, वाई को यहाँ से। तो देखा जाए तो अगर यहाँ पर अगर हम लोग लिखेंगे, देखो 17 वाई और बराबर में कितना है 12 25 0, माइनस हो जाए कितना 11 400, कितना 11 400। चलो देखो अब तो क्लियर होने लगा है, घटा लेते हैं। देखो 0 में 0 जाएगा 0 रहेगा, अब देखो यहाँ 5 में 0 जाएगा कितना रहेगा 5, बड़ा नंबर यही है। अब यहाँ देखो 2 में 4 नहीं घटेगा, तो 12 में 4 जाए कितना बचा 8, यहाँ भी जा रहा है यहाँ भी जा रहा है, कट जाए। 17 गुणा में उधर जाकर क्या बना लेगा भाग, मतलब कि 85, 85 0 में 17 से भाग, तो 17 बचे 85 और एक 0, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 50। अब वाई का मान कहाँ रखेंगे, किसी भी समीकरण में रखते हैं, लेकिन जहां पर सरल होगा। मैं लिख रहा हूँ वाई का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, मैं लिखूंगा वाई का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, ध्यान से सुनना, रखने पर, ठीक। अब समीकरण थर्ड को यहां पर कॉपी करेंगे, मतलब कि x बराबर लिखा है 3800 माइनस 6 वाई, और बटन कितना दे रखा है 7। तो देखो x बराबर 3800 माइनस 6 गुणा में y की वैल्यू कितना दे रखा है 50, है ना, और बटन कितना है 7। देखो यार यहाँ पर x बराबर देखो 3800 रहने देते हैं, माइनस 6 30 मतलब 300 हो जाएगा, और पूरे का बटन कितना है 7, इसको घटा लेते हैं, थोड़ा सा ना एडजस्ट करते हैं। देखो यहीं पर देखो 3800 में 300 जाएगा, कितना बचेगा 3500, मतलब अगर देखा जाए तो x बराबर 3500 बटन कितना 7, तो 7 बचे 35, 2 जीरो बचा है, x की वैल्यू कितनी आ गई है 500, x की वैल्यू 500। यार देखो इसको तो हाईलाइट करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, ध्यान से सुनो। हमने कहा कि यहाँ जो है y की वैल्यू है, इसको देख लेना, और किसकी वैल्यू है x की वैल्यू है, ठीक। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो कहा था कि प्रत्येक बल्ले, अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देना, देखो इसको इरेज कर रहे हैं, कहा था कि प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का रेट चाहिए था। देखो प्रत्येक बल्ले को, और बल्ले को मैंने कितना माना था x, वहां पर लास्ट में ऐसे हिंदी में लिख देना एक बल्ले, अतः एक बल्ले का मूल्य बराबर x बराबर कितना, x की वैल्यू 500 रुपए है, कितना लिखोगे 500, x की वैल्यू कितनी है 500, मतलब एक बल्ले का कीमत, बल्ले की कीमत क्या मानते हैं x, और x की वैल्यू कितनी है 500, लेकिन अतः एक बल्ले का मूल्य कितना x बराबर 500 रुपए, तथा एक गेंद का मूल्य y की वैल्यू कितनी है 50, तो गेंदा जो एक ही मिल रहा था वो 50 रुपए मिल रहा था, और एक बल्ला कितने का मिल रहा था 500 रुपए का। बात क्लियर है, आप लोग इसको एडजस्ट करिए, बाकी तो हमें लग रहा है समझ में आया होगा, तो प्रोसेस ही। चलो देखो, अच्छा यहाँ पर भी देख जाओ, क्वेश्चन सब ठीक ठाक है, मतलब टाइम लेने वाला है क्वेश्चन सभी है, और समझाना पड़ेगा। इसको भी देखते हैं, 3 भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, चलो देखते हैं। थोड़ा सा आप लोग स्पीड बनाइए तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखो यार, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित है। तो यहाँ पर सम्मिलित का मतलब होता है प्लस। देखो बढ़िया से अगर विजुअल नहीं होगा तो आप लोग क्या करें, बुक जरूर लेकर बैठेंगे, ठीक है ना, थोड़ा सा छोटा किया ताकि क्वेश्चन इसी में सॉल्व हो जाए, नए पेज पर ना चलना पड़े। देखिए एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े का अतिरिक्त, देखो एक तो नियत भाड़ा है, ध्यान सुनो यही समझाए चल रहे हैं, देखो नियत भाड़ा है और अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा है। सम्मिलित, सम्मिलित मतलब दोनों जोड़ा गया है, दोनों को जोड़ा गया है। चलो ठीक है, यहाँ तक लिखा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है, तथा 15 किलोमीटर दूरी, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए है। नियत भाड़ा क्या पूछा, ध्यान सुनना, देखो यहाँ पर जो है 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है, यहाँ एक सेंटेंस बनेगा। चलो यहाँ से मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाना, ध्यान सुनना, 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा ना आप पहले समझ लो, उसके बाद पहले मैं समझा दूं, उसके बाद इसको हटा ही दूंगा, ठीक है, इसकी जरूरत ही नहीं रहेगी। बाकी आप लोग बुक लेकर बैठेंगे, इससे थोड़ा सा हाईलाइट करने में
चलो देखो अब सुनना। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित है। यहाँ तक हम जाने देते हैं अभी के लिए। अभी सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि नियत भाड़े में अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित कर दिया गया। चलो ठीक है, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है। तो अगर आप लोग 10 किलोमीटर जाएंगे तो कई रुपया देना पड़ेगा? 105। मतलब यहां से लेकर यहां तक क्या बन रहा है? एक सेंटेंस बना है, तथा के बाद यहां से लेकर यहां तक आपको देखा जाए दूसरा सेंटेंस बन गया। दो तो हमको इक्वेशन ही चाहिए। अब बाद में जो पूछा है उसको देखो, नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। तो देखा जाए नियत भाड़ा, एक चीज पूछा है नियत भाड़ा, और प्रति किलोमीटर का मतलब क्या? 1 किलोमीटर का प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है जो पूछा उसी को हम लोग मान लेंगे। अब हमें लग रहा है स्पीड बना सकते हो। पहले तो हम लोग यहाँ पर देखो क्वेश्चन मार्क बना, यहाँ तक सॉल्व करते हैं। कहा है कि नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा। तो नियत भाड़ा को हम लोग x मान लेंगे, और प्रति किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर का किराया कितना मान लेंगे? y। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। उसके बाद कहा है एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। इसका हिसाब किताब बाद में करेंगे, ठीक है। मेरे अगला क्वेश्चन आप बात अगर समझ में आ गई हो तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है ना, सॉल्व करना, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं देना है। अब ठीक, हमको वर्ड प्रॉब्लम जो है उसी को हमें समझाना रहेगा। उसके बाद आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, ठीक है। चलो देख जाते हैं इसको। बस इसको छोटा करते हैं ताकि आप लोग देखो। हमने क्या कहा, अगर यहां पर मैं हल लिखूं, क्या पूछा है? कहा कि नियत भाड़ा, तो माना टैक्सी का, क्या लिखोगे? माना टैक्सी का, माना टैक्सी का नियत भाड़ा बराबर रुपया x, रुपया मिल रहा है ना, तो इसका यूनिट बनाएंगे। तथा प्रति किलोमीटर, तथा प्रति किलोमीटर तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर रुपया y। बस अब देखना है यहां से कितने समीकरण बनेंगे? 2। यहां पर मैं लिखूं केस फर्स्ट, मतलब स्थिति फर्स्ट, ध्यान से सुनना, स्थिति फर्स्ट। कहा है कि 10 किलोमीटर जाना है। अगर 10 किलोमीटर की बात करें, देखो नियत भाड़ा तो रहबा ही करेगा। अब 1 किलोमीटर का, प्रति किलोमीटर 1 किलोमीटर अगर y रुपया, 10 किलोमीटर कितना देना पड़ेगा? 10y। अब ये नियत भाड़ा और ये 10 किलोमीटर दूरी का भाड़ा जोड़कर कितना दे रहा है? 105 रुपए। 105 में मुझे डाउट है, बाकी भी मैं देख रहा हूँ। चलो यहाँ पर स्थिति शायद 155 है क्या? अगले में 155 है। चलो यहाँ पर देखो, पहला सेंटेंस क्लियर। अगर मैं इसको कट करना चाहूं, देखो यहां से लेकर यहां तक क्लियर हो गया। अब तथा के बाद देखना, 15 किलोमीटर के लिए, मतलब कि देखो नियत भाड़ा तो रहबा ही करेगा। अब 15 किलोमीटर, अगर 1 किलोमीटर का y तो 15 किलोमीटर का 15y, अब दोनों को जोड़कर कई रुपया दे रहा है? 155 रुपया। बस ये बना समीकरण फर्स्ट, और ये क्या बन गया? सेकंड। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं यार, x की वैल्यू निकाल लेते, y की वैल्यू। एक मिनट रुक जाना, इसका डाटा में थोड़ा सा मुझे डाउट है, ठीक है। 105 सही है, कोई दुख नहीं है। चलो, मैं लगा टाइम मिस्टेक है, जैसे कल देख रहे थे ना, ट्यूशन बहुत ज्यादा दिक्कत हो गया था। चलो यहाँ पर देखो, अब क्या लिखें? किसी एक समीकरण को लो और कोई एक अल्फाबेट अलग कर लो। देखो ये तो सिंपल है यार, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। अगर समीकरण फर्स्ट से लिख रहे हो तो फर्स्ट को यहाँ पर कॉपी करो, x प्लस 10y बराबर में 105। ध्यान से, x को अगर अलग करना है तो इसको उधर उठाकर करेंगे, तो प्लस में तो उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस। x बराबर 105 में माइनस हो जाएगा 10y। और जैसे एक अल्फाबेट अलग हुआ, इसका नाम पड़ गया समीकरण थर्ड। अब देखो x का मान किसमें रखेंगे? सेकंड में, क्योंकि देखो फर्स्ट से वाला बना है, तो किसमें रखेंगे? सेकंड में रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण थर्ड से, किसका मान? x का मान। समीकरण किसमें रखोगे? समीकरण सेकंड में रखने, ध्यान से सुनना, समीकरण सेकंड में रखना है। अगर सेकंड में रखना है, सेकंड को यहां पर कॉपी करो। तो यार सेकंड क्या है? सेकंड की बात करेंगे अगर, x प्लस 15y बराबर 155, कितना दिया? 155। तो कोई बात नहीं है, क्योंकि x जहां दिखाई दे रहा है वहां पर क्या लिखेंगे? 105 माइनस 10y। x यहीं पर है ना, इसके पूरे का स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे? 105 माइनस 10y, केवल और केवल x के स्थान पे, और जो 10y इसको रहने देते, सॉरी 15y। अब बराबर में कितना? 155। तो देखो सीधा हो गया, प्लस में तो उधर जाकर माइनस। अब ये दोनों कैलकुलेशन देखो, 10y में 15y जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइन है, घटेगा। और बड़ा नंबर 15, उसके पहले प्लस तो प्लस में,
15y में से 10y जाएगा, कितना बचा 5y। अब यहाँ पर 155 में से घट जाएगा कौन 105, यहाँ पर रहने देते 5y। चलो यहाँ पर तो कितना बचेगा, 5 में से 5 जाएगा 0। अब देखो यहाँ पूरा 15 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा 5। अब 5 गुणा में तो उधर जाकर क्या हो जाएगा भाग, प्लस की वैल्यू आएगी क्योंकि 155 प्लस में है, तो 50 में हम लोग कितने से भाग लगा 5 से, तो 50, y की वैल्यू कितना आ गया 10। अब x की भी वैल्यू निकालना है तो लिखें y का मान, कहीं भी लिखो, देखो y का मान, समीकरण y का मान समीकरण किसमें रखोगे, थर्ड में, क्योंकि यहीं पर आसान, बाकी रखने के लिए कहीं भी रखो सभी जगह से आएगा। y का मान समीकरण थर्ड में रखने तो समीकरण थर्ड की अगर मैं बात करूं कितना है, x बराबर 105 माइनस 10y, तो x बराबर 105 माइनस 10 का गुणा अगर y में करोगे, y का मतलब कितना है 10। यहां पर अगर मैं बात करूं, देखो यहीं पर एक बारी और लिख लेते हैं, देखो x बराबर 105 में से देखो 10 धामा 100 चला जाए, कितना बचेगा 5। तो यहां पर जो y की वैल्यू आई है 5 आई है, y की वैल्यू कितनी आई 5। देखो 105 है, 10 दामा 100, 100 घट जाएगा तो 5 बचेगा। अब बताओ तनिक देर के लिए, तो अगर हम लोग बात करें, देखो नियत भाड़ा x माने थे, नियत भाड़ा कई रुपया है 5 रुपया है, अब लिख लेंगे आता है। अब लिखेंगे यहाँ पर ध्यान से सुनना, देखो लिखेंगे आता है, क्या हो रहा है, देखो लिखेंगे आता है क्या माने हो, टैक्सी का नियत भाड़ा, मैं देखो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, नियत भाड़ा बराबर x बराबर कितना रुपया है, रुपया x बराबर कितना है 5, ये निकल गया है, इसको हाईलाइट कर देना। और अतिरिक्त भाड़ा क्या माने हो, अतिरिक्त भाड़ा, अतिरिक्त 1 किलोमीटर ना, अच्छा प्रति किलोमीटर, 1 मिनट क्या लिखोगे, प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या लिखोगे, प्रति किलोमीटर का भाड़ा बराबर कितना y रुपया, और बराबर में कितना है y की वैल्यू 10 रुपया। मतलब कहने का इसका पूरा का पूरा मैटर समझो, देखो रुपया y, इसको कहने मतलब यह हुआ कि देखो नियत भाड़ा फिक्स रहेगा, चाहे 1 किलोमीटर बाद उतरेंगे तो हमको कितना देना पड़ेगा 10 रुपया, और नियत भाड़ा 15, 2 किलोमीटर बाद तो 10 और 10 20, और ये 5 रुपया क्लियर रहेगा, ये बढ़ेगा नहीं, नियत ही रहेगा, चाहे 10 किलोमीटर बाद उतरेंगे तो 50 किलोमीटर, 5 रुपया फिक्स ही रहेगा। लेकिन ये जो है ये बढ़ता जाएगा, अगर 1 किलोमीटर जाओ 10, 2 किलोमीटर जाओ 20, 3 किलोमीटर जाओगे 30। तो वही एक प्राणी क्या रखा है कि कहा कि एक व्यक्ति को, देखो दो पार्ट दे रखा है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, कितने किलोमीटर जाना है उसको 25 किलोमीटर। अब देखो इसको थोड़ा समय इरेज करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है। चलो देखो इसको आप लोग लिख लेंगे, बाकी यहाँ पर देखो दूसरा पार्ट इसका, तो मैं दूसरे पार्ट की बात करूं, एक व्यक्ति को कितने किलोमीटर जाना है 25 किलोमीटर, ध्यान सुनना। देखो अगर यहाँ पर मैं बात करूंगा, कितना टाइम है गया पूरा, क्या करें कोई नहीं, देखो बोले देखो इसका दूसरा पार्ट क्या कर रखा है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर जाना, अच्छा 25 किलोमीटर जाना था, हमने कहा देखो इसमें नियत भाड़ा रहेगा, ठीक है। अब 1 किलोमीटर का अगर y है तो 25 किलोमीटर का 25y, और दोनों को वही प्लस करके पूछा है, मतलब x पर हम लोग कौन सी वैल्यू निकाल के बैठे हैं, तो कितना है 5 रुपए है, और प्लस 25 गुणा में y की वैल्यू कितना 10, मतलब कि 5 प्लस 25 धामा 250, तो कितना हो जाए 255, लिख देना। आता 25 किलोमीटर का भाड़ा कई रुपये देना पड़ेगा उसे, 255 रुपया, कितना 255 रुपया। हमें लग रहा बातें समझ में आ गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक। चलो इस टाइप क्वेश्चन अगर देखा जाए तो मिलते हैं एग्जाम में, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है ना। चलो इसको मैं पहले समझाता हूँ उसके बाद, अब टाइम तो जा ही रहा है, कोई बात नहीं, ठीक। चलो यदि किसी भिन्न के अंश और हर, देखो अंश की बात की हर की बात की, तुरंत अब समझ में आना चाहिए कि अंश को हम लोग x मान लेते हैं, हर को y मान लेते हैं, दो चीज दिया ना। देखो किसी भिन्न के अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। भिन्न ज्ञात करो, क्या ज्ञात करना है भिन्न। और भिन्न की अगर मैं बात करूंगा तो भिन्न में क्या क्या होगा थोड़ा हमको बताओ दो। अगर मैं भिन्न की बात करूंगा तो भिन्न में क्या क्या होगा, आप लोग कहेंगे एक अंश होगा और एक क्या होगा हर होगा।
अगर मैं भिन्न की बात करूं तो एक अंश होगा और एक क्या होगा, हर होगा। देखो भिन्न में अगर एक अंश हुआ और एक हर हुआ, अंश को हम लोग एक्स मान लेते हैं, हर को वाई मान लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं हल, क्या लिखते हैं, हल। देखो माना भिन्न का अंश बराबर एक्स, कोई यूनिट नहीं है, तथा हर बराबर वाई, पक्का। तब भिन्न क्या होगा, ऊपर रहेगा अंश और नीचे रहेगा हर। तो वो बनाते हैं स्थिति फर्स्ट। क्या बनाते हैं, स्थिति फर्स्ट। ध्यान से सुनो। अब कहा गया है, देखो भिन्न तो रख लेते हैं, भिन्न रखते हैं, स्थिति फर्स्ट की बात करेंगे। कहा कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर, देखो यहाँ पर लास्ट में क्या माना था, भिन्न, तो भिन्न को हम लोग मान लिया। अब पहले सेंटेंस पर, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया, अंशों में दो जोड़ देना और हर में भी दो जोड़ देना, जो कह रखा वही कर लेते हैं। तो अंदर दो जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है। वो कितने में बदल जाती है, 9/11 बराबर किसके हो जाती है, 9/11। अब इसको सीधा करते हैं, तो 11 के एक्स में कितना करोगे, 11x प्लस 11 दूना 22। देखो 9 का वाई में 9y प्लस 9 दूनी 18। तो देखो यार, अल्फाबेट एक तरफ कर लो, नंबर एक तरफ कर लो, या तो यहीं से कोई बात नहीं। देखो यार, हम लोग अगर बात करेंगे कोई बात नहीं, चलो देखो 11x लिखते हैं। अब इसको अगर इधर करोगे तो माइनस 9y हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना है, 18 है, और इसको उधर ले जाओगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 22। देखो 11x माइनस 9y। अब यहाँ पर देखो माइनस नंबर बड़ा तो माइनस में आएगा, 18 घटा देते हैं। यहाँ देखो 12 में से 8 जाए कितना बचेगा, 4। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, ठीक है। चलो मतलब समीकरण फर्स्ट। अब अगला इक्वेशन स्थिति सेकंड यहाँ पर बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो स्थिति सेकंड क्या लिखेंगे, स्थिति सेकंड, ठीक है। अब यहाँ देखो भिन्न तो रहेगा ही रहेगा, तो कहा है कि देखो सेकंड, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, तो लिखा है कि वह भिन्न 5/6 हो जाती है। तो 5/6 हो जाती है, मतलब 5/6 में बदल जाती है। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 का एक्स में 6x प्लस 6 3 18 बराबर 5 का वाई में 5y प्लस 5 3 15। देखो यार 6x रहने देते हैं, इसको इधर कर लो। ये तो देखो अगर एक जुगाड़ यहीं पर लगाओ ना, तो एक अल्फाबेट को अलग ही कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो यहीं से अलग करते हैं, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या करो, देखो 18 को उधर ले जाओ। अगर मैं बात करूँ एक अल्फाबेट को अलग करना है, हमने लिखा 6x बराबर, देखो 5y प्लस में 15 है, ये है, और माइनस कितना हो जाएगा, 18। देखो यहाँ पर अगर मैं केवल x बराबर लिखना चाहूँ, 6 गुना में उधर जाकर भाग होगा, लेकिन यहाँ पर देखना 5y, देखो 18 और 15 का कैलकुलेशन कितना होगा, -3, और बटे में कितना 6। इसको हम लोग समीकरण क्या नाम देते हैं, सेकंड। देखो यार थोड़ा टाइम बचाने के चक्कर हुआ है, बाकी इस तरह से हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं, अल्फाबेट एक तरफ और नंबर एक तरफ। अब देखो जैसे एक्स अलग हुआ तो नाम तो पड़ ही गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ से एक्स का मान समीकरण फर्स्ट में रखो, लिखेंगे समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से एक्स का मान समीकरण किसमें रखोगे, फर्स्ट में। समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने तो आप लोग इस तरह से भी कर सकते हो, यहाँ पर जो है इस तरह से बना लेना। उसके बाद देखो फिर से वही कहानी करना पड़ेगा, किसी एक समीकरण को लेकर फिर एक अल्फाबेट अलग करोगे, पहले से अलग कर ले रहे हैं, क्या दिक्कत है, कुछ स्टेप बचा है। तो किसमें रखना है, फर्स्ट में। किसमें रखना है, फर्स्ट में। समीकरण सेकंड से एक्स का मान किसमें रखो, फर्स्ट में। फर्स्ट को यहाँ लाओ, तो कितना रखा है, 11x माइनस 9y बराबर में -4। तो देखो यार 11 लिख लेते हैं गुणा में, एक्स पर कितना रखोगे, एक्स पर 5y -3 और बटे में कितना है 6। चलो एक्स के स्थान रखे तो -9y अपने स्थान पे, और बराबर में -4। देखो यार 11 पचे 55, y माइनस 11 3 33, और बटे में कितना है 6, -9y और बटे में एक मान सकते हो बराबर -4। अब देखो इसका कैलकुलेशन करते हैं यहीं पर। देखो यार अब यहाँ पर मैं बात करूंगा, देखो 6 और मतलब ये दोनों के बीच में घटाना तो घटाना करते हैं, एक का गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 55y है, 55y ही रहेगा, माइनस में 33 से करना 33। अब देखो 9 का इधर करना, 9 6 बेरी कितना हो जाएगा, -54। अच्छा y भी है, और पूरे बटे में कितना हो जाएगा 6, और बराबर की मैं बात करूं कितना -4। फिर से सुनना थोड़ा सा, देखो एक का गुणा कर लिया कोई फर्क नहीं पड़ा, 9 6 बेरी 54y। अब उसके बाद देखा जाए 6 का नाम 6, हर पर कितना होगा 6, और बराबर -4। यहाँ देखो यार 55y में 54y जाएगा, केवल क्या बचा y, -33।
और बटे में कितना है 6 और बराबर -4। यार यहाँ एक मान लो, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, y माइनस कितना हो जाएगा 33 और बराबर 6 चौके 24, माइनस है तो उधर जाकर प्लस, इसमें प्लस होगा, -24 में प्लस हो जाएगा 33। यार देखो एक माइनस एक प्लस तो घटेगा, वाला नंबर 33 प्लस तो प्लस में, 33 में 24 में मतलब 3, 13 में 4 जाए कितना 9, देखा जाए 9 4 13। अब यहाँ कितना बचा 2, 2 में 2 जाएगा 0, तो y की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 9। y का मान रख दो समीकरण किसी में, y का मान समीकरण, y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, ठीक। देखो यहाँ पर अब अगर मैं बात करूंगा y का मान किसमें रखना, समीकरण सेकंड में। समीकरण सेकंड को लाते हैं, देखो समीकरण सेकंड तो यहीं पर है यार, x बराबर कितना है 5y माइनस 3 और बटे में कितना है 6, तो x बराबर 5 गुणा में y की वैल्यू कितना निकाले हो, y की वैल्यू 9 निकालो, 9 माइनस 3 और बटे में कितना है 6। देखो यार यहाँ पर 9 बचे 45, 9 बचे 45, ध्यान सुनना। कितना हो जाएगा 45 माइनस 3 और बटे में कितना है 6। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखो 45 में 3 जाए कितना बचेगा 42, मतलब x बराबर 42 बटे में कितना 6, 6 सते 42, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7। और भिन्न क्या माने थे, अगर मैं भिन्न की बात करूं तो आप लोग लास्ट में लिख लेंगे, भिन्न हम लोग क्या माने थे, देखो चलो अगर मैं भिन्न की बात करूं लास्ट में लिखोगे, अतः भिन्न x बटे में y, मतलब x पर क्या लिखोगे, x की वैल्यू कितना निकालो 7 और y की वैल्यू कितना निकालो 9, तो ये भिन्न आएगी x बटे में y। अतः अंश कितना था x माने था और x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। अभी आप लोग एक क्रम से लिख सकते हैं। तो कौन सा क्वेश्चन, पांचवा। अच्छा एक क्वेश्चन और बचा है, चलो थोड़ा सा और मेहनत कर लेते हैं। देखो यार एज प्रॉब्लम, मतलब अगर देखा जाए जो एनसीईआरटी है ना, इसका पढ़ाने की यही पर्पज है मेन, कि यहां से अगर मैं बात करूं तो जो क्वेश्चन है, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो हर एक क्वेश्चन अलग अलग टाइप का दे रखा है। अगर यही आप लोग मनोहर वाली बुक उठाओ, उसमें एक टाइप के क्वेश्चन कहीं मिल जाएंगे, तो प्रैक्टिस कर सकते हो। आप लोग दोनों बुक खरीद लें। यहाँ से अगर मैं बता रहा हूँ, देखो जैसे एज प्रॉब्लम हो गया, अभी जस्ट मैंने भिन्न से बताया, उसमें देखो करीब करीब 3 4 क्वेश्चन मिल जाएगा लगातार आपको भिन्न से। अगर कॉन्सेप्ट यहाँ समझ में आ उससे लगाओ, जो पढ़ने वाला बच्चा इतना कर भी करेगा, बाकी इतना देखने में हालत खराब हो जाएगी, इतना समझने में। बाकी आप लोग इतना जरूर करें और कॉन्सेप्ट बहुत तगड़े से क्लियर होगा। जिस तरह बता रहे हैं, लग रहा है ऑफलाइन ऑनलाइन सेम हो गया, समझ में आ रही होगी बातें, क्योंकि देखो हमने कहा ना अब आराम से ही पढ़ाएं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर जो है, देखो 5 वर्ष बाद, देखो बाद का मतलब मैथ की अगर मैं बात करूँ तो जो बाद होगा, बाद का मतलब होता है प्लस मैथ में। जैसे हम कहेंगे ना कि 5 के बाद क्या आएगा, 5 के बाद क्या आएगा, 5 के बाद क्या आएगा, 5 के बाद 6 7 8 9 10 अनंत तक आएगा, लेकिन 5 के ठीक बाद क्या आएगा 6 आएगा। तो 5 में एक जोड़ दिया निकल गया 6, और इससे पहले का मतलब क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पर समझते हैं, जब 5 वर्ष बाद सवाल को जो भी क्वेश्चन दे रखा है उसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं। देखो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। चलो यहाँ तक मान लेते पहला सेंटेंस होगा जहां पर फुल स्टॉप। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। चलो यहाँ पर दूसरा, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। उनकी का मतलब किनकी, दो ही प्राणी है, एक जो है जैकब है, एक उसका पुत्र है। जैकब क्या उसके पुत्र की, मतलब एक जैकब है एक उसका पुत्र है। तो जैकब की एज को हम लोग एक्स मान लेते हैं, उसके पुत्र की एज को वाई, मतलब अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो लाता उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। इसका मतलब जैकब और उसके पुत्र की, चलो मान लेते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे, ध्यान सुनना, इसको और हम लोग छोटा कर देते हैं इसके बाद। तो देखो आप लोग बुक लेकर बैठे, मुझे भी जगह चाहिए, देख तो रहे ना क्वेश्चन कितना सॉल्व करवा रहा है। इसमें कोई तरीका नहीं, मैं बताऊंगा कोई भी बताए, तरीका यही रहना है। बहुत लोग टाइम बचा कर बता देंगे, आपको समझ में नहीं आए, इसलिए हम करेंगे थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, ठीक ना। देखो हम लोग क्या करेंगे, सबसे लास्ट वाला सेंटेंस को अगर यहाँ पर हम लोग हल लिख लेते हैं, ठीक है। उनकी वर्तमान आ गया, तो उनकी मतलब किनकी, जैकब और उसके पुत्र। माना 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 जैकब की वर्तमान आयु। अच्छा वर्तमान आयु नहीं कहा है, लेकिन देखना थोड़ा सा ध्यान देना, लिखा है कि उनकी वर्तमान आयु क्या है, मतलब प्रेजेंट का पूछा है, उनकी वर्तमान आयु क्या है। देखो उनकी आयु क्या है, अच्छा वर्तमान का तो ठीक है, वर्तमान ना भी क्या होता है का मतलब क्या होता है, वर्तमान होता है। चलो यहाँ पर देख जाते हैं, माना जैकब की वर्तमान आयु 100 वर्ष तथा
तथा तथा जैकब के पुत्र की, चलो तथा उसके पुत्र की, चलो उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर पाई। बात क्लियर है। देखो लास्ट वाली लाइन तो हम लोग कर देते हैं। अब पहले से आते हैं, जब कितने स्थिति दो, केस फर्स्ट, मतलब स्थिति फर्स्ट यार, ध्यान सुनना, स्थिति फर्स्ट। यहाँ पर लिखा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, देखो यार यहाँ पर एक तरफ लिख लो एक्स और एक तरफ लिख लो वाई। अच्छा 5 वर्ष बाद, अगर देखो दोनों को अब बराबर दिखाना, बस इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, दोनों सेंटर बराबर दिखाना है। अब कहा 5 वर्ष बाद, अगर मैं मान ले रहा हूं, अगर मैं 5 वर्ष आगे बढ़ रहा हूं तो सभी लोग 5 वर्ष आगे बढ़ेंगे। जिसे मान लेते हैं कि जो जैकब है अगर वो आगे बढ़ा 5 साल, जैसे मानते अभी जैकब मान लेते हैं कि 25 का है और उसका जो बेटवा है ना वो कितने का है, मान लेते 5 का है। ठीक है, हम कह रहे 5 वर्ष बाद, अगर 5 वर्ष बाद ये 30 का होगा तो इसमें भी तो 5 वर्ष प्लस होगा, क्योंकि ये 5 वर्ष प्लस हो रहा है, इसमें भी होगा। तो देखो 5 वर्ष बाद का मतलब देखो, इसमें भी अभी हम लोग 5 कर लेते हैं प्लस, और इसमें भी 5 कर लेते हैं। चलो ठीक है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु जो है ना उसके पुत्र की आयु की आयु से 3 गुनी थी। तो सीधी बात है कि इसमें जो यक्ष से बड़ा है कई गुना, देखो उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। कौन हो जाएगा, जैकब, ये 3 गुना हो जाएगा। अगर इसमें गुना करेंगे तो और बड़ा हो जाएगा, मतलब कि गुना किसमें करना, जो छोटा वाला रहेगा, तो पुत्र ही छोटा होगा, कई गुना 3 गुना। तो चलो देखो x प्लस 5 बराबर, देखो 3 का वाई में 3 वाई प्लस 3 बचे 15। फिर से वही कहानी, देखो x इसको इधर करो माइनस 3 वाई बराबर 15 है, और इसको उधर ले जाओगे तो प्लस का कितना, सॉरी एक मिनट, माइनस का होगा, प्लस में है ना, तो माइनस कितना हो जाएगा 5। देखो ध्यान सुनना, हमने कहा एक्स अपने स्थान पे प्लस में इधर आकर माइनस, अब देखो 15 अपने स्थान उधर जाकर क्या होगा -5। यार देखो x माइनस 3y बराबर का 10, समीकरण फर्स्ट। ठीक, अब लिखेंगे केस सेकंड, केस मतलब स्थिति सेकंड, स्थिति सेकंड, ध्यान सुनना लिखा। देखो अब यहाँ पर देखो इसको भी हम लोग कट करते हैं, ये वाला पूरा समझे। अब देखो 5 वर्ष पूर्व, तो एक तरफ अगर हम लोग x लिखते हैं और एक तरफ y लिखते हैं, पूर्व मतलब पहले, हम कहेंगे कि 6 के पहले क्या आएगा, तो 6 के पहले अगर देखा जाए तो 5 भी आएगा, 4 भी आएगा, 3 भी आएगा, -1 मान, तो मतलब पूरी संख्या आएगी। लेकिन यहाँ पर 6 के ठीक पहले, 6 के ठीक पहले कितना आएगा, 5 आएगा, मतलब एक घटा रहे हो। यहाँ भी पूर्व का मतलब क्या हो जाएगा, घटाना, कितना वर्ष पूर्व 5, तो -5 मान, क्योंकि दोनों प्राणी पहले बाद में जाएंगे। ठीक है, कहा है कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। जाहिर सी बात है कौन बड़ा होगा, जैकब बड़ा, कितना गुना बड़ा हो रहा है, 7 गुना। अगर 7 गुना बड़ा, इसमें गुना करेंगे तो और बड़ा हो जाएगा, हमको क्या करना बराबर, तो गुना किसमें करेंगे, जो छोटा होगा 7 गुना। देखो यार x माइनस 5 रहने देते हैं बराबर, देखो 7 का वाई में 7 वाई माइनस 7 बचे 35। तो यहीं से कहानी कर ले, इसको ले जाकर उधर जोड़ देते हैं तो x अलग हो जाएगा, तो हमें लग रहा है एक स्टेप बच जाएगा। देखो 7 वाई माइनस 35, अब माइनस से इधर आकर प्लस कितना हो जाएगा 5। यार यहाँ पर आते हैं, देखो थोड़ा सा 7 वाई रहा करेगा, देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूं 7 वाई रहा करेगा, लेकिन ये दोनों देखो घट जाएगा, तो माइनस कितना बचेगा 30। ये समीकरण क्या नाम पड़ गया, सेकंड नंबर। चलो देखो समीकरण क्या हो गया, सेकंड। देखो ध्यान सुनना, ये क्या हो गया, समीकरण सेकंड। इसको थोड़ा सा हम लोग हाईलाइट कर देंगे ताकि बचा रहे। ये समीकरण फर्स्ट और सेकंड। देखो यहाँ पर एक फायदा हो गया, हमने क्या बोला था, यहाँ पर ये भी कर 7 को इधर लाते, इसको उधर ले जाते, लेकिन कोई बात नहीं। देखो हमने कहा कि इस तरह से फिर एक अल्फाबेट को अलग ही करना पड़ता है, पहले से हम लोग अलग कर ले रहे हैं, नाम ही पड़ेगा समीकरण सेकंड, अब इसका नाम समीकरण फर्स्ट। अब समीकरण सेकंड से x की वैल्यू इसमें रख दो, आंसर हो जाएगा। यहां से देखना, लिखेंगे समीकरण सेकंड से x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, चलो समीकरण फर्स्ट को यहाँ पर कॉपी करो, क्या है x माइनस 3y बराबर में कितना है 10। देखो x पर कितना रखना है, देखो x बराबर 7y माइनस 30 रख सकते हो, x पर 7y माइनस 30 और माइनस 3y रहने देते बराबर कितना 10। यार देखो 7y में से 3y जाएगा तो 4y बराबर, देखो 10 है माइनस है तो उधर जाकर क्या हुआ प्लस 30। यार यहाँ पर देखा जाए 4y बराबर कितना हो जाएगा 40, 4 गुणा में तो उधर जाकर भाग, किसमें भाग 40 में, तो 4 धामा 40, y बराबर कितना 10। ठीक, y का मान सेकंड में रख लो, तो लिखते हैं y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर। ठीक, समीकरण सेकंड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखना है x बराबर 7y माइनस 30, यहाँ पर देखो x बराबर 7 गुणा में y की वैल्यू 10 और माइनस कितना 30,
यार यहाँ भी देखो 70 हो जाएगा सद्दाम, और माइनस कितना 30, एक्स बराबर 40, एक्स बराबर 40। देखो अब ध्यान से सुनना, अब यही अगर विलोपन विधि कहता तो हम लोग समीकरण को बनाते हैं, ध्यान सुनना। लेकिन यहाँ पर क्या है, हम डायरेक्ट एक्स को अलग करें, क्यों? क्योंकि कौन सा विधि का है, प्रतिस्थापन विधि। विलोपन कहता तो हम लोग क्या करते, समीकरण एकदम आराम से बनाते, जैसे यहाँ पर देखो पहला बना उसे दूसरा बनाते, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बचा लिए टाइम, अच्छा है। अब देखो यहाँ पर मटर कह रहा कि जैकब की वर्तमान आयु यक्स, अब यक्स की वैल्यू कितनी निकाले 40, तो जैकब कितने का है, अगर मैं जैकब की बात करूं, जैकब बराबर एक्स बराबर कितना है 40 वर्ष, ठीक। और उसका पुत्रवा कितना है, उसका पुत्र जो है, पुत्र की बात कर लेते हैं, इसका जैकब का y बराबर कितना निकाले हो 10, 10 का है। देखो अगर हम लोग बात करेंगे समीकरण में रखोगे तो सब सही हो जाएगा, मतलब समीकरण में रखकर चेक कर सकते हो। इसे मान लेते हैं कि देखो x पर क्या रखोगे, x की वैल्यू 40, ठीक, माइनस 3 गुना में y की वैल्यू कितना 10, तो 40 में से अगर देखो 10 यहाँ 30 चला जाए, 10 बचा, दोनों इक्वेशन बराबर, आप लोग चेक भी कर सकते हो। और रही बात है देखो तो 3.2 है, 3.2 भी कंप्लीट हो गया, बचा गया 3.3। यहाँ से ट्यूशन वर्ड प्रॉब्लम आप लोग अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लोगों के पास पेपर भी होगा, तो पिछला पेपर है अगर देखा जाए, उसको ले लो, अंसार ले लो, और देखो कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है। आप लोग जरूर, जैसे हमने स्टार्ट किया, ये अध्याय स्टार्ट किया, आपको तुरंत पेपर उठा के अंसार से देख लेना चाहिए कि पिछले प्रश्न पत्र में यहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे हैं, ये आपकी ड्यूटी बनेगी, आप लोग ये जरूर देखें, ठीक है ना। और किस टाइप के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, मतलब कि आ रहे हैं, और जिस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं उस पर ज्यादा थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना। इस हिसाब से हम लोग डिवाइड कर लेंगे, बाकी अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है, हम लोग पढ़ाई जरूर करेंगे, ठीक है ना। तो तीसरा भी चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। और रही बात देखो, अब 3.3 में 2 पार्ट उसमें भी बनेंगे, उसके बाद 3 कंप्लीट हो जाएगा। 3 में थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि एनसीईआरटी बुक में ज्यादा दिया नहीं है, तो मतलब टाइम थोड़ा सा कम लग रहा है, तो हम लोग एडजस्ट कर ले रहे हैं ठीक ठाक से। लेकिन हाँ, इसमें 3 पॉइंट अगर देखा जाए, जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है, कोई बात नहीं है। तो इसको आप लोग क्या करेंगे, एक बार रिवाइज करेंगे, किस तरह से मैं क्वेश्चन को कितने भागों में डिवाइड किया हूँ, किसको पहले लिख रहा हूँ, किसको बाद में लिख रहा हूँ, ये आप लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। इस तरह बना। और अगले वाली प्रश्नावली ये क्या है, वर्ड प्रॉब्लम है, तो वहां पर भी हम लोग देखेंगे इसी तरह से। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।